सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, ये मुल्क थाईलैंड जहां पर आबादी का बसाव लगभग 1200 कबले मसीह में हुआ था। फिर यहाँ के मुकामी सरदार सामने आए और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पर कायम सल्तनतों और रियासतों के महल्ले वकूअ में बेशुमार तब्दीलियां भी होती रहीं। 20वीं सदी में इस मुल्क पर फौजी हुकूमतें भी कायम हुई और बादशाहों का सिक्का भी यहाँ पर चलता रहा। अलगर्ज ये कि इस मुल्क पर दूसरे किसी मुल्क ने जैसे बरतानिया, जापान, अमेरिका या स्पेन वगैरह ने कब्जा नहीं किया। पहली जंग अजीम में थाईलैंड ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान किया था, जबकि जंग अजीम 2 में ये मुल्क गैर जानिबदार रहा। साथ के हमसाया ममालिक में चल रही खाना जंगी और जंगों से इस मुल्क की मईशत के साथ साथ इस मुल्क की हदूद में भी तब्दीलियां होती रहीं। आखिरी बार थाईलैंड की जो हदूदबंदी हुई उसके मुताबिक थाईलैंड पूरी दुनिया में अपने रकबे के हवाले से 50वें नंबर पर शुमार किया गया था और इस मुल्क का मौजूदा रकबा 5,13,120 मरबा किलोमीटर है। आज आबादी के हवाले से इस मुल्क का शुमार दुनिया भर में 22वें नंबर पर किया जाता है। इस मुल्क की 2019 की रिपोर्ट्स के मुताबिक कुल आबादी 6,63,91,000 अफराद है। मुल्क का मुकम्मल नाम किंगडम ऑफ थाईलैंड है। मुल्क के शुमाल की जानब म्यांमार यानी बर्मा और लाओस जैसे ममालिक आते हैं। मशरकी सरहदें लाओस और कंबोडिया जैसे ममालिक से मिलती हैं। जनूबी सिमत मलेशिया और खलीज थाईलैंड ने अपने घेरे में ले रखी है, जबकि मगरबी सरहदें बुहेराए इंडमान यानी बुहेराए बर्मा से मिलती हैं। ये मुल्क वियतनाम से अपनी ज़मीनी हदूद तो साझी नहीं करता, मगर खलीज थाईलैंड के पार वियतनाम से इस मुल्क की समुद्री हदूद जरूर मिलती है। बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। बैंकॉक को ही इस मुल्क का दारुल हुकूमत होने का भी एजाज हासिल है। ये शहर अमीरों का शहर कहलाया जाता है। इस शहर में आबादी का बसाव 15वीं सदी में हुआ था। आज इस शहर का रकबा 1500 किलोमीटर तक फैल चुका है। आबादी 1 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है। इन 1 करोड़ अफराद में से 64,000 अफराद करोड़पति हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये शहर मुस्कुराहटों का शहर है। ये शहर पैसे वालों का शहर है। यहाँ हर चीज बिकती है, बस कोई बोली लगाने वाला हो। पूरी दुनिया से लोग इस शहर में आते हैं और फिर इस शहर की रंगीनियों में तो जैसे खो ही जाते हैं। पूरी दुनिया में शायद कुछ ऐसे लोग भी हों जिन्हें इस मुल्क के नाम का पता ही ना हो, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा कोई नहीं होगा जिसे थाई मसाज का पता ना हो। थाईलैंड का ये शहर बैंकॉक थाई मसाज की बदौलत, सर्जरी की बदौलत आज पूरी दुनिया में मकबूल हो चुका है। इस मुल्क में कानूनी तौर पर कोई भी लड़का या लड़की 20 साल से पहले शादी नहीं कर सकते। मुल्क की कौमी और सरकारी जुबान थाई है। दूसरी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबान लाओ है। कामवांग, पाक थाई, खेmer और यावी दूसरी ज्यादा इस्तेमाल होने वाली जुबानें हैं। सरकारी सतह पर इस मुल्क में 62 जुबानें तस्लीम शुदा हैं। अंग्रेजी जुबान हर स्कूल और क्लास का लाजमी हिस्सा होती है। थाईलैंड की नौजवान नस्ल अंग्रेजी जुबान का अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानती है। अंग्रेजी इस्तेमाल करने और करवाने की एक बड़ी वजह यह भी है कि सियाहत का शोबा इस मुल्क की आमदनी में इजाफे की एक बड़ी वजह समझा जाता है। मुकामी लोग जब अंग्रेजी से अच्छी तरह वाकिफ होंगे तभी वो सयाहों के साथ अच्छी तरह से डील कर सकेंगे। बुद्ध मत इस मुल्क का सबसे बड़ा मजहब है। मुल्क की आबादी के 93% लोग इस मजहब को फॉलो करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है। मुल्क की आबादी का तकरीबन 5% लोग मुसलमान हैं, जो लगभग 32,60,000 अफराद बनते हैं। 1.2% यहाँ मसीही लोग भी आबाद हैं। सिख, हिंदू और दीगर मज़ाहब के मानने वाले भी थोड़ी थोड़ी तादाद में यहाँ पर आबाद हैं। थाईलैंड में मुसलमानों के काफ़ी स्कूल भी कायम हैं, जिन्हें हुकूमत की तरफ से बाकायदा फंडिंग भी जारी होती है। बादशाह ने एक मुस्लिम मशीर भी रखा हुआ है, जो मुल्क में मुसलमानों के दरपेश मसाइल से बादशाह को आगाह रखता है। एक इस्लामी बैंक ऑफ थाईलैंड के नाम से इस मुल्क में कायम है, जो इस्लामी शराइत के मुताबिक कर्जे फराहम करता है। इस मुल्क में बाआसानी हलाल फूड मिल जाता है। स्टोर्स पर खाने पीने की काफी अशिया के साथ हलाल का लेबल देखने को मिलता है।
तालीम की शरह इस मुल्क में 93.5% है। प्राइमरी से यूनिवर्सिटियों तक तालीम सरकारी अदारों में मुफ्त भी हासिल की जाती है और प्राइवेट अदारों में भारी फीस देकर भी। सेहत का बहुत ही आला निज़ाम इस मुल्क में लागू है। इंसानों की औसतन उम्र इस मुल्क में 75 साल से कुछ जायद है। थाईलैंड की अगर मईशत की बात करें तो साल 1985 से साल 1996 तक थाईलैंड पूरी दुनिया में तेजी से तरक्की करने वाले मुमालिक में सबसे पहले नंबर पर था। आज भी साउथ ईस्ट एशिया में इंडोनेशिया के बाद थाईलैंड दूसरी बड़ी मईशत बन चुका है। पिछली 2 दहाइयों से मुसलसल इस मुल्क में नई नई इंडस्ट्रियां लगाई जा रही हैं। सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों की तादाद में यहाँ पर नई सनतें कायम हो चुकी हैं। मुल्क की मईशत 1.390 ट्रिलियन $US तक पहुंच चुकी है। फीकस मजमूई आमदनी $20,000 से क्रॉस कर चुकी है। मुल्क की करेंसी को भाट कहा जाता है। इनका एक भाट 5.23 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर जबकि 2.23 इंडियन रुपयों के बराबर समझा जाता है। +66 इस मुल्क का कंट्री कोड और .th इस मुल्क का कंट्री डोमेन नेम है। साउथ ईस्ट एशियाई मुमालिक में थाईलैंड दूसरा सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्ट करने वाला जबकि गैस पैदा करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। अपने मुल्क में पैदा होने वाली बिजली का ये 75% हिस्सा कुदरती गैस से पैदा करते हैं। 20% बिजली की जरूरत को कोयले से तैयार करके पूरी किया जाता है जबकि बाकी 5% बिजली की जरूरत को सोलर, वाइंड, हाइड्रो और बायोगैस की सूरत में पूरी किया जाता है। मुए थाई यानी थाई बॉक्सिंग इस मुल्क का कौमी खेल है। वॉलीबॉल इस मुल्क की सबसे मकबूल खेल है। फुटबॉल, स्नोकर, गोल्फ और बास्केटबॉल दूसरी मकबूल खेलें हैं जो इस मुल्क में ज्यादा खेली जाती हैं। यहाँ क्रिकेट के दीवाने और सरकारी टीम तो पाई जाती है मगर इनके मुकाबले नेपाल, चाइना और मलेशिया जैसी टीमों के अलावा कभी किसी बड़े मुल्क की टीमों के साथ नहीं हुए। आज से 45 साल पहले तक इस मुल्क की 70% से ज्यादा आबादी का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता था, लेकिन आज मुल्क की आबादी का सिर्फ 49% लोग इस शोबे से मुंसलिक हैं। चावल इस मुल्क में पैदा होने वाली सबसे बड़ी फसल है। पूरी दुनिया में चावल की एक्सपोर्ट में पिछले कई सालों से थाईलैंड का पहला नंबर था, लेकिन अब इंडिया और वियतनाम थाईलैंड को पीछे छोड़ चुके हैं। बैंकॉक, पताया और फुकेट इस मुल्क के सबसे मकबूल तरीन तफरीही मुकामात हैं जहां पर गैर मुल्की सबसे ज्यादा आना पसंद करते हैं। 1 करोड़ की आबादी रखने वाला बैंकॉक इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर जबकि मुल्क का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला शहर नोंथाबोरी है जहां सिर्फ 2,50,000 अफराद रहाइश पजीर हैं। आज पूरी दुनिया में सफेद हाथी तकरीबन नापैद हो चुके हैं मगर आज भी थाईलैंड में नायाब हाथियों की ये किस्म मौजूद है और यही सफेद हाथी थाईलैंड का कौमी जानवर होने का भी एजाज रखता है। आज दुनिया में तकरीबन 6,000 हाथी बच चुके हैं। दुनिया में पाए जाने वाले इन 6,000 हाथियों में 3,000 के करीब हाथी इसी मुल्क में पाए जाते हैं। सियामीज फायरबैक इस मुल्क का कौमी परिंदा है। मंगोस्टेन इस मुल्क का कौमी फल है। थाईलैंड के बारे में अगर दिलचस्प हकाइक की बात की जाए तो थाईलैंड में इस वक्त 35,000 से ज्यादा टेम्पल कायम हैं। इन मंदिरों की तादाद का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर आप रोजाना का एक मंदिर घूमना शुरू कर दें और साल भर आप इस अमल को दोहराते रहें तो आपको थाईलैंड में बने तमाम मंदिर घूमते घूमते 95 साल लग जाएंगे और हो सकता है इतने सालों में शायद इससे भी ज्यादा मंदिर तामीर हो चुके हों। थाईलैंड में रहते हुए आप वहां के बादशाह के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा नहीं बोल सकते, वगरना थाईलैंड के आर्टिकल 112 के तहत आपको 3 साल से 15 साल तक जेल भी हो सकती है। थाईलैंड कुल 1430 जज़ाइर से मिलकर बना हुआ एक मुल्क है। थाई मसाज की तरह थाई फूड भी पूरी दुनिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। चूंकि थाईलैंड के मशहूर खाने हिलाल नहीं होते, इसलिए इन खानों की मकबूलियत मुस्लिम ममालिक में बहुत ही कम है। एक हैरानकुन बात यह है कि अगर थाईलैंड का कोई बाशिंदा किसी दूसरे मुल्क में थाई फूड मुतारफ करवाने की गर्ज से रेस्टोरेंट खोल ले तो थाई हुकूमत की तरफ से उसे बाकायदा फंडिंग भी की जाती है।
आज थाईलैंड की कुल आमदनी का 20% हिस्सा सयाहत के शोबे से इकट्ठा किया जा रहा है। साल 2018 की रिपोर्ट्स के मुताबिक 3,82,70,000 अफराद इस मुल्क में सयाहत की गर्ज से दाखिल हुए और इनमें से 2 करोड़ अफराद का ठिकाना बैंकॉक शहर रहा। यूं बैंकॉक आज तक दुनिया में सबसे ज्यादा विजिट किया जाने वाला शहर भी बन चुका है। हुकूमत सयाहत के शोबे में मजीद तब्दीलियां भी कर रही है और हुकूमत का मिशन 2030 में सयाहों की तादाद को 8 करोड़ तक लेकर जाने का है। दुनिया आज जिस बैंकॉक को जानती है, कोई इस शहर का असली नाम नहीं जानता। इस शहर का नाम इतना बड़ा है कि शायद कोई थाई बंदा ही इस नाम को मुकम्मल पढ़ सकेगा। बसूरते दीगर आप इस शहर का नाम इस वक्त वीडियो की स्क्रीन पर देख सकते हैं। थाईलैंड का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहां दुनिया के सबसे खतरनाक सांप पाए जाते हैं। दुनिया का सबसे लंबा सांप भी इसी मुल्क में पकड़ा गया था। थाईलैंड के जज़ाइर पर पाए जाने वाले ये सांप इस कदर खतरनाक हैं कि जरा सी बेएहतियाती इंसान को मौत के मुंह तक ले जाती है। थाईलैंड का परचम 3 रंगों से मिलकर बना हुआ है। परचम के ऊपरी तरफ और निचली तरफ 2 सुर्ख रंग की पट्टियां हैं। इनके साथ अंदरूनी तरफ 2 सफेद रंग की पट्टियां हैं, जबकि इन दोनों के दरमियान में नीले रंग की एक पट्टी है। थाईलैंड का पुराना नाम सयाम, जो 1939 तक इस मुल्क के लिए इस्तेमाल होता रहा। 1939 के बाद 1946 से 1948 तक दोबारा से सरकारी नाम बना रहा, मगर फिर थाईलैंड इस मुल्क के मुकद्दर में लिख दिया गया और तब से आज तक इस मुल्क का नाम नहीं बदला गया है। पहाड़ों, मैदानों, दरियाओं, जंगलात, खूबसूरत साहिलों और आबशारों के साथ साथ अल्लाह ताला ने इस मुल्क को बेपनाह खूबसूरती अता कर रखी है। शहरों की रंगीनियों में खोने से लेकर तन्हाई में रहने के लिए हर वो मौसम और इलाका इस मुल्क में दस्तयाब है जो एक आम इंसान की ख्वाहिश होती है। अगर आप पाकिस्तान से हैं और आपको थाईलैंड में सयाहत की गर्ज से जाना है, तो आप पाकिस्तान में किसी भी ट्रैवल एजेंसी से वहां का बआसानी वीजा लगवा सकते हैं, या अगर आप खुद इस अहल हैं कि आप वीजा अप्लाई कर सकें, तो आप खुद थाईलैंड का वीजा अप्लाई करके बआसानी वीजा हासिल कर सकते हैं। अक्सर पाकिस्तानी मलेशिया का ई वीजा हासिल करके मलेशिया में चले जाते हैं और फिर वहां कोलालमपुर में मौजूद थाई एम्बेसी से थाईलैंड का बआसानी वीजा हासिल कर लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड बुद्धा भी इसी मुल्क में पाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट जहां 5000 अफराद बैक वक्त खाना खा सकते हैं, इसी मुल्क में कायम है। दुनिया का सबसे बड़ा मगरमच्छों का फार्म भी इसी मुल्क में है। दुनिया की सबसे लंबी मछली यानी 12 मीटर लंबी वेल शार्क का गढ़ भी यही मुल्क है। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम जानवरों का 110% इसी मुल्क में पाए जाते हैं। 2004 में 30 फुट ऊंचे एक समुद्री तूफान ने थाईलैंड में तबाही मचा डाली थी। इस तूफान से थाईलैंड में 8000 अफराद मौत की वादी में चले गए थे। 1500 से ज्यादा थाई बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए थे और 1.5 लाख अफराद इस हादसे में बेघर भी हो गए थे। दुनिया में पाए जाने वाले तमाम परिंदों का 10% इसी मुल्क में पाया जाता है। थाईलैंड में 100 से ज्यादा सरकारी रेडियो स्टेशंस कायम हैं। थाईलैंड में थाई करेंसी पर पाउंड रखना एक जुर्म समझा जाता है, जिसकी एक बड़ी वजह थाई करेंसी पर बादशाह की फोटो होना है। बादशाह की शान में गुस्ताखी वहां एक बुरा फेल समझा जाता है। दोस्तों, ये थी थाईलैंड के बारे में कुछ दिलचस्प हकाइक पर मबनी ये खूबसूरत और तफरीही वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों की मालूमात में इजाफे की वजह बनी हो, अपनी पसंदीदगी का इजहार लाजमी कीजिएगा। आप दोस्तों से मुलाकात होगी ऐसी ही किसी मालूमाती वीडियो के जरिए। अल्लाह निगहबान।